इसके पहले वीडियो में हमने जाना कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है कैंसर। अभी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देना चाहता है कि कैंसर के सामान्य लक्षण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी कैंसर होते हैं उसमें जो कॉमन सिम्टम्स है उसके बारे में हमें जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लक्षण है उनमें सबसे पहला है एक नॉन हीलिंग वुंड, मतलब कोई भी न भरने वाला घाव। अगर हम देखते हैं जो स्मोकर्स है, टोबैको च्यूअर्स है, उनके मुंह में घाव बन जाते हैं। अगर एक घाव या छाला या अल्सर हील नहीं होता है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो ऐसे इंसान या ऐसे लोगों ने इमीडिएटली अपने कैंसर तज्ञ या कैंसर विशेषज्ञों को मिलना चाहिए। ये जो नॉन हीलिंग वुंड है, जिसे हम ना भरने वाला घाव बोलते हैं, ये कैंसर का सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके बाद आता है शरीर में कोई भी गठान होना या कोई भी लंप। महिलाओं में खास तौर पे हम बोलते हैं ब्रेस्ट लंप, यानी ब्रेस्ट में कोई भी गठान रहती है तो कैंसर होने की संभावना रहती है। ऐसे ही गठान शरीर में किधर भी रहती है तो हम उसकी जानकारी लेनी चाहिए और विशेषज्ञों को मिलना चाहिए। तो सबसे पहला है नॉन हीलिंग वुंड, सेकंड है लंप। इसके बाद प्रमुख लक्षण है कैंसर का, वो है खांसी। हमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है और वो दवाई लेने से भी कंट्रोल में नहीं आती है, तो ये हमारे लंग यानी फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके बाद जो रीज़न आता है कोई भी अननेचुरल ब्लीडिंग, मतलब स्टूल्स में ब्लड जाना, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड जाना या यूरिन में ब्लड जाना, मतलब नेचुरल ओरिफाइस, मतलब जो भी हमारे शरीर के पार्ट्स है, सिस्टम है, उसमें से किधर से भी खून आना या कभी कभी खांसी में खून आना, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। जिस सिस्टम से ये खून आता है, मतलब स्टूल में खून पास होता है तो शायद वो हमारे आंत का कैंसर का लक्षण हो सकता है। हमारे खांसी में खून आता है तो हमें वो फेफड़े के कैंसर का लक्षण हो सकता है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या पीरियड्स के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो हमारे गर्भाशय का कैंसर का लक्षण हो सकता है। या यूरिन में या पेशाब में अगर खून आता है तो हमारे वो ब्लैडर या किडनी के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इनडाइजेशन या डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग। इनडाइजेशन मतलब अपचन होना, हमेशा पित्त होना। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी उम्र 45 से आगे है और आपको रिसेंट ऑनसेट, मतलब अभी अभी से इनडाइजेशन हो रहा है और वो 2 या 3 हफ्ते से बहुत ज़्यादा है, कोई भी टैबलेट लेने या जानकारों की सलाह लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर वो इनडाइजेशन आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको और ज़्यादा चिकित्सा करनी चाहिए और कैंसर है या नहीं है इसके बारे में जान लेना चाहिए। इसके बाद आता है रिसेंट ऑनसेट वेट लॉस। अगर हम देखेंगे जब बिना किसी कारण के या बिना डाइट के या बिना किसी वेट लॉस प्रोग्राम के आपका वजन कम हो रहा है, ये भी कैंसर का रीज़न हो सकता है। इसके बाद आता है थकावट, बहुत सारा थकान आना, बहुत सारा टायर्डनेस होना। वेट लॉस के साथ अगर बहुत सारा टायर्डनेस होता है, ये भी कैंसर का लक्षण है और आपको इसके बारे में और ज़्यादा चिकित्सा करनी चाहिए। दोस्तों, ये हो गए कैंसर के सामान्य लक्षण, मतलब नॉन हीलिंग वुंड, कोई भी गठान, ब्लीडिंग फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइसेस या इनडाइजेशन, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, वेट लॉस और थकान, जिसे हम टायर्डनेस बोलते हैं। ये जनरली कैंसर के कॉमन साइंस और सिम्टम्स है। इसमें से कोई भी सिम्टम आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है तो आपको कैंसर विशेषज्ञ को मिलना चाहिए और आपके ये पूरे जो लक्षण हैं उनके बारे में और अधिकतम चिकित्साएं करनी चाहिए और कैंसर है या नहीं है ये जान लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये सब लक्षण आप ध्यान में रखें। इनमें से कोई भी लक्षण रहता है ज़रूर आपके कैंसर विशेषज्ञ को जाके मिलिए। किसी भी कैंसर के बारे में आपको कुछ भी समस्या है और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी देने में हमें हमेशा खुशी ही होगी।